वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 4 क्लास कंप्लीट किए हमने। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो IUPAC है, लास्ट लिगेंड्स एंड देयर टाइप्स, वो पढ़ा था हमने। तो आज जो क्लास है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और उसके IUPAC नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते आगे हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड, वहाँ पर भी IUPAC नेम क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, नीट JEE में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से IUPAC से। बहुत सिंपल है, रूल्स को स्किप करो, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं। चलो मैं 4 एग्जाम्पल समझाऊंगा तुम्हें, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके, 4 एग्जाम्पल्स और उसी से रिलेटेड जितने भी होंगे ना, वो यही पैटर्न से सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते एक हम, FeH2O Cl3। दूसरा एक और एग्जाम्पल K3FeCN6। देखो कुछ कॉमन है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर भी Fe है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर भी Fe है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये क्या है, कैटायन होगा, जबकि ये क्या होगा, एनायन होगा। क्लियर है ना? ये तो +3 का चार्ज है यहाँ पर -3 का चार्ज है। हमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए, वो एक तो चार्ज क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरे नंबर पर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। चलो इसका जब हम नेम लिख रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होगा, सेंट्रल एटम का। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो क्लियर होना चाहिए। चलो सबसे पहले ये 6 है। ओके, सबसे पहले हम लिगेंड के बारे में लिखेंगे। तो कितने लिगेंड है यहाँ पर, 6 है। 6 मतलब क्या, हेक्सा। H2O के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए एक्वा। तो क्या लिख रहे हैं, हेक्सा एक्वा। सेकंड, उसके बाद लिगेंड खत्म ना, उसके बाद कौन आ रहा है अपना सेंट्रल एटम Fe। Fe के लिए क्या लिखेंगे, आयन। अब आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तुम यहाँ से, कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा तुम्हें कितना है, +3 है। तो रोमन नंबर में लिखेंगे +3। अब काउंटर आयन जो नेगेटिव चार्ज है वो पीछे, उसके लिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 9, एक ही बार लिखेंगे हम क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखना क्या है हमें, क्लोराइड। अब 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ना, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि काउंटर आयन्स कितने होते हैं। तो ये सिंपल तरीके से हुआ, हेक्सा एक्वा आयन, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3, और लास्ट में क्लोराइड। चलो यहाँ पर क्या है वो, Cn मतलब, और 6 है तो 6 क्या होगा, हेक्सा साइनिडो। साइनो लिख सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, साइनिडियो लिखो तब भी राइट है, दोनों ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कौन है, Fe। अब इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है कि आयन लिखे यहाँ पर भी नो, तो यहाँ पर आयन नहीं लिखना हमें। अगर नेगेटिव चार्ज में है हमारा कॉम्प्लेक्स तो क्या लिखेंगे उसके लिए, फेरेट, पीछे एट लगा देंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा। ओके, +3, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। अब काउंटर आयन क्या पीछे लिखेंगे, नो, काउंटर आयन आगे है तो आगे लिखेंगे, पीछे है तो पीछे लिखेंगे। तो काउंटर आयन कहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ पर आगे लिखेंगे पोटेशियम। तो नाम क्या हो रहा है, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 3। अगर मान लो नेगेटिव में यहाँ पर अगर Cu था, अरे CO था, कोबाल्ट, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, कोबाल्टेट, यहाँ पर कोबाल्ट लिखेंगे। अगर मान लो Cr है यहाँ पर
तो क्या लिखेंगे, इसमें क्रोमियम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एट लगाएंगे क्रोमेट। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो उस वक्त एट लगाना है हमें पीछे। यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स कई बार। तो फर्स्ट रूल्स यही है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, तुम्हें आंसर देना है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट वाला रूल्स ही है। CrNH3 H2O 3 Cl2 सॉरी Cl3, क्या नाम होगा इसका? पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे तुम, कितना चार्ज है इसके ऊपर, +3 का चार्ज है। याद रखना ये जो है ना नंबर, वो चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए सबको। कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आगे वाले क्लास में देखा हुआ है हमने। चलो यहाँ पर क्रोमियम, अमाइन का चार्ज 0 होता है, H2O का चार्ज 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डायरेक्टली Cr तो +3 हुआ। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, अब देखो यहाँ पर हेक्सा अमाइन भी है, सॉरी ट्राई अमाइन भी है और ट्राई एक्वा भी है। तो किसे पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से? तो कौन आएगा पहले, ट्राई अमाइन या ट्राई एक्वा? तो अमाइन आगे आएगा, ट्राई वाला नहीं लेना हमें, अमाइन AM, एक्वा AQ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, हो गए 3। देन Cr है तो क्रोमियम, कितने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और लास्ट में कौन आएगा, क्लोराइड आएगा। नेक्स्ट उसके बाद वैसा एक और एग्जाम्पल, K2ZnOH4, क्या नाम होगा, काउंटर आयन आ गया तो पहले लिख लेंगे। इस पर कितना चार्ज है, पहले ब्रैकेट के ऊपर -2, तो बस अब नाम लिख लो इसका। क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम टेट्रा, OH के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सीडो, और Zn के लिए जिंक नहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिंकेट लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जाम्पल होता तो जिंक लिखते। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे लिख रहा हूँ मैं, जिंकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, कैसे निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn 4 और -2, क्लियर ना? तो OH का कितना होता है यहाँ पर, -2, तो -4 + 4 तो कितना हुआ, 2, क्लियर? तो नेम कैसे लिखना है, तो फर्स्ट रूल यही है, क्या करना है तुम्हें, अगर काउंटर आयन पीछे है या काउंटर आयन आगे है, उसके हिसाब से थोड़ा नेम चेंज करना है हमें, हल्का सा चेंज करना है। कहाँ पर चेंज करना है कि नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर एट लगा देंगे हम। और दूसरे जो रूल्स है वो स्टूडेंट्स, दूसरी गलती कहाँ पर करते हैं, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कई बार क्या करते हैं, ये जो चार्ज होता है ना वही लिख कर आ जाते हैं, तो हर बार ऐसा नहीं होता। ओके, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ऐसा अभी तक तो नहीं है इसमें, जब एग्जाम्पल आएंगे तब देखेंगे हम। तो कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओके, तो पहले ये लिख लो दोनों एग्जाम्पल, फिर दूसरा रूल्स देखते हैं। चलो आगे, सेकंड रूल्स देख लेते हैं। टोटल चार्ज है +1 का। मान लो अगर हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो रूल्स तो वही अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही करते रहे तुम्हें। क्या है यहाँ पर, चलो डायमाइन, डायक्वा, साइनिडो,
क्लोरो या क्लोरिडो, जो लिखो वही राइट है। ओके, क्लोरिडो भी लिख सकते हो, क्लोरो भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज कर लो। क्लियर ना। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का कितना होगा, यहाँ पर Cn पर -1 का चार्ज है, Cl पर -1 का चार्ज है, सामने जाएगा तो +2 और +1 है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। तो लिख लो। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डायमाइन, डायक्वा, साइनिडो एंड क्लोरिडो। तो पहले कौन आएगा, डायमाइन, डायक्वा, साइनिडो, क्लोरिडो, क्लोरो लिखो तब भी राइट है। क्लोरिडो पहले। ओके, हाँ क्लोरिडो पहले आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो क्लोरिडो, साइनिडो, और लास्ट में कौन आएगा, मेटल अपना कौन है, आयन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो लिख लो, ये सिंपल सा आंसर है। कैसे लिखना था वो, तो अल्फ़ाबेट के रूल्स को फॉलो करेंगे हम। ओके, तो दूसरा एग्जांपल ये लिखो, अगर हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, वहाँ पर सिर्फ ओनली अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना है। एक और एग्जांपल साथ में देख लेते हैं। 3rd नंबर का रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। चलो यहाँ पर SO4 थ्राइस, ये 2 है और ये थ्राइस है। इसका नेम क्या होगा, पहले तो EN कौन है वो क्लियर होना चाहिए। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, इथेन 1,2 डायमाइन, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, इथेन 1,2 डायमाइन है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कितने है, ये 2 है मतलब डाई, तो क्या ऐसे लिखोगे, डाई इथेन 1,2 डायमाइन, डाई इथेन 1,2 डायमाइन मतलब डाई डाई हो रहा है, अंदर तो सब कुछ है ना। तो यहाँ पर हल्का सा चेंज करने वाले, कैसे देखो, पहले इसे लिख रहा हूँ मैं, क्या है ये, तो इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्लियर है ये। अगर ऐसा कोई भी हो लिगेंड जिसमें नंबर आते हो या डाई आता हो लिगेंड के अंदर, ओके, जो पॉलीडेंटेड है उसमें ज़्यादातर आते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, और आगे जो 2 है उसे डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नया वर्ड यूज़ करने वाले हम, 20, बाई का 20, ट्राई का ट्रिस, टेट्रा का टेट्राकिस, पेंटा का पेंटाकिस। ओके, ये वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 इथेन 1,2 डायमाइन हो गया। फिर तो कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट। क्लियर है। तो कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो निकालो, चलो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में कौन आएगा, सल्फेट। सल्फेट एक ही बार लिखेंगे, ओके। काउंटर आयन में कई बार स्टूडेंट्स है ना ट्राई सल्फेट लिखते हैं, नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो कितना है, तो डायरेक्टली यही ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो इथेन 1,2 डायमाइन तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर यही ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, कितना आएगा, 3। तो लिख लो ये वापिस अगेन, अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें डाई ट्राई या लिगेंड के नाम के अंदर आता हो, तो उस वक्त उसे ब्रैकेट में लिखकर उसके आगे वो 2 है तो 20, 3 है तो 30, ओके, इस तरह लिखेंगे हम, और आगे जो पैटर्न है वही पैटर्न से लिखना है हमें। तो लिख लो, ये 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। ऐसे भी MCQ ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्व मिलेंगे तुम्हें। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 4 अगर ये टाइप के MCQ सॉल्व कर लो ना, 4 एग्जाम्पल ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्व के, बस चलो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व कर लोगे ना तो सारे IUPAC नेम आ ही जाएंगे, ऑलमोस्ट यही पैटर्न से। 4th नंबर वाला ध्यान रखना थोड़ा अलग है, AgNH3 ट्वाइस AgCN ट्वाइस। अब इसके लिए पूछा है
दो कॉम्प्लेक्स एक साथ में, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यहाँ पर, तो इसके लिए नेम कैसे लिखेंगे वो। चलो फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत गलती रहती है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सिल्वर, कितने सिल्वर है टोटल 2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर 2Ag, NH3 तो न्यूट्रल है, तो Cn कितने यहाँ पर 2, Cn इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है यहाँ पर, 2Ag इज इक्वल टू -2, सामने गया तो 2, तो Ag का चार्ज कितना होगा यहाँ पर +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ Ag का यहाँ पर +1 होगा, तो मतलब 1 लिखना है तुम्हें एक चीज़। अब लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट स्फीयर के बारे में लिखेंगे हम। तो फर्स्ट स्फीयर में कौन है, डायमाइन, डायमाइन, Ag मतलब कौन, सिल्वर। ओके, डायमाइन सिल्वर, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसका 1, तो 1 लिखेंगे। अब दूसरे बॉक्स के लिए क्या लिखना है वही है, तो यहाँ पर क्या है, डाई साइनिडो। अब यहाँ पर सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्जेनेट। पीछे क्या लगा लेना है तुम्हें, 8 लगाना है, तो यहाँ पर डाई साइनिडो आर्जेनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। गलती कहाँ पर होती है ध्यान रखना, यहाँ पर बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ही स्टूडेंट्स है ना गलती करते हैं, वरना पैटर्न तो वही है, इस पर +1 का चार्ज है, इस पर -1 का चार्ज है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकालने की ट्राई करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही निकालेंगे हम। ओके, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो कैसे लिखना है, बस पहले फर्स्ट ब्रैकेट के बारे में, फिर दूसरे ब्रैकेट के बारे में। ये 4 पैटर्न के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, उसके बाद अब कोई भी MCQ उठा लो, यही पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो लिख लो ये भी, उसके बाद कॉमन एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल खुद करना, CONH3 6 COCN6। चलो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा कोबाल्ट का वो, और नेम क्या होगा वो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कितना होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितने कोबाल्ट है यहाँ पर 2 कोबाल्ट, प्लस Cn कितने यहाँ पर 6, टोटल चार्ज 0, 2 कोबाल्ट, साइनो का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 0, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बस यहाँ पर गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर क्या नेम होगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा साइनिडो कोबाल्टेट 3। क्लियर ना, तो बस लिख लो ये भी। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल और जो है वो सॉल्व करो।